डरो मत। तुम्हें कैसे पता मैं डरी हुई हूँ? अरे मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर के बाहर घूमते हुए देखा। मार्कस, यू आर ब्लीडिंग। कैसे लगी? मैं फर्स्ट एड बॉक्स अरे लेकर। तुमने सुना नहीं? मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर के बाहर घूमते हुए देखा। शायद उसने ओवरऑल और गमबूट्स पहने हुए थे। मुझे लगता है वो एक माइनर था। बाहर कोई नहीं है। ग्रिल से लगी है। टेटनस शॉट लेना होगा। अरे बात मत बदलो, दिस इज सीरियस। क्या सीरियस मार्कस? दुबे अंकल होंगे। इतना बड़ा घर है। इट्स ऑलवेज जस्ट मॉम, अम्मा एंड आई। तो हम एक्स्ट्रा रूम्स रेंट पे दे देते हैं एक्स्ट्रा पैसों के लिए। अगर ऐसा है तो तुमने दरवाजा टेबल से लॉक करके क्यों रखा है? गेस्ट हैं पर स्ट्रेंजर्स भी तो है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आयरा, जब मैं आया तो तुम डरी हुई थी। तुम्हारा यूजुअल रूटीन मुझे देखते ही झगड़ा करना। पर आज तुमने मुझे हक किया। ये सडन मूड शिफ्ट कैसे है? कुछ तो बोलो। हिलो मत, कह रहा स्क्रैच। भाड़ में क्या यार स्क्रैच? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, इग्नोर करना बंद करो। हाँ? इट्स अ डीप वुंड। कल जाके टेटनस का इंजेक्शन ले लेना। स्पोर्ट्समैन हो, केयरलेस नहीं हो सकते। इन्फेक्शन हो गया तो खेलोगे कैसे? आयरा, तुमने मुझे 2 साल के बाद पहली बार हक किया है। और तुम मुझे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं अभी क्रिकेट के बारे में सोचूं। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम मुझे रियली कंफ्यूज कर रही हो आयरा। तुम मुझे ऐसे हक करी थी जैसे तुम मुझे कभी जाने ही नहीं दोगी। तुम जाओ जाओ की रट लगाई हुई। चाहती क्या हो? हाँ? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, पर अभी के लिए प्लीज जाओ यहाँ से। कैसे जाऊं? हाँ, कैसे जाऊं? सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि तुम यहाँ पे सेफ हो या नहीं। ईशा ने मुझे तुम्हारी घर की स्टोरीज बताई, बट आई डेफिनेटली डिडंट बिलीव हर। बट यहाँ आके उस आदमी को देख के आई रियली गॉट वेरी स्कैर्ड। ईशा ने, अब समझ में आया, ईशा ने तुम्हें यहाँ भेजा। कैसे लग रहा है उनका गैंग ज्वाइन करके? किस काम के लिए रिक्रूट किया है? मुझे स्टॉक करने के लिए या मुझे टॉर्चर करने के लिए?
तुझसे बात करना ही बेकार है। ईशा सही कहती थी तुम्हारे बारे में, तुम रंग बदलते हो, यू आर अ कमीलियन। यू नो व्हाट, जाके ईशा को बोल दो। स्टॉप दिस ईशा बुलशिट। हाँ, मैं यहाँ ईशा के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोल टाउन वापस क्यों आया, जब मुझे कंट्री की किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था? मैंने व्हाइट फ्लावर हॉल ही क्यों चूज किया यार? क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकता था। 12 साल का था तब से यहाँ रहा हूं, हर गर्मी की छुट्टियों में, सिर्फ तुम्हारे लिए। वापस आना। It was all hopeless, है ना? वाह, कलर्स देख रही हो? कभी कभी लगता है गॉड इज एन आर्टिस्ट, जस्ट लाइक यू। मैं पेंट करती हूँ तो तुम मुझे गॉड से कंपेयर कर रहे हो? तुम हो ही गॉडेस। मार्कस शूटिंग स्टार, मेक अ विश। आई विश पूरी कंट्री में हीट वेव आ जाए। ऐसी विश कौन मांगता है? मैं, ताकि हमारे समर वेकेशन एक्सटेंड हो पाए। तुमने क्या मांगा? हीट वेव। बारिश चालू हो गई, चले? रुको, बारिश नहीं ड्रिजल है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना डर लगता है बारिश से। नहीं, मुझे लगा तुम जैसे कॉन्वेंट वाली मिस हॉइटी टॉइटी को लगता होगा। तुम्हें सच्ची में मैं हॉइटी टॉइटी लगती हूँ? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें पिंकी प्रॉमिस भी पता होगा। ऑफ कोर्स पता है, बस हमारा पिंकी प्रॉमिस नहीं रिंकी प्रॉमिस होता है। रिंकी प्रॉमिस? ये तुमने अभी बनाया ना? अरे सच में, बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस की तरह है, बस ये रिंग फिंगर के साथ होता है। तुम्हें पता है तुम कितनी गूफी और क्यूट हो? ठीक है, चलो एक प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस। ये देखो, डैड मेरे लिए गोवा से शेल्स लाए थे और मैंने उनसे ये बर्ड बनाई। I'm going to fly to the seas. लायो, किसी शॉप से खरीदा ना? Marcus, please give it. अरे
मार्कस मेरे कभी दोस्त नहीं बने विद आवर फैमिली हिस्ट्री। ऑनेस्टली मैं कभी बनाना भी नहीं चाहती थी। फिर एक दिन तुम डैड को मिले। डैड ने मुझसे कहा ये मार्कस है, तुम्हारा नया दोस्त। तुम्हें बहुत पसंद करते थे, ट्रस्ट करते थे। पर जिस दिन वो चले गए मार्कस, उस दिन तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? आयरा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर तुम फिर भी गए ना। आयरा, प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दो एक्सप्लेन करने का। कोई एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। आयरा, मुझे पता है, पर प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं पता मार्कस। पिछले 2 साल में हमारे साथ क्या क्या हुआ, यू हैव नो आइडिया। डैड के जाने के बाद मॉम हमेशा बीमार रहने लगी, कमरे से नहीं निकलती थी। उनका ध्यान रखने से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ पे करते, ग्रोसरीज कहाँ से आती, सिलेंडर कहाँ से आता, मुझे सब फिगर आउट करना पड़ा। आयरा, आई डिडंट रियलाइज अंकल के जाने के बाद तुम्हें उनकी जगह लेनी पड़ेगी। मार्कस, मैं ये सब कर लेती, पर इसके साथ साथ लोगों ने बातें करना चालू कर दिया। सबने बोला कि भटकती आत्माओं ने ऋषि जी को मार डाला, मैं और मॉम कर्स्ड है, हमारे पास जो भी आएगा वो माइन वर्कर्स की तरह मर जाएगा। मेरे डैड की डेथ को सबने पोएटिक जस्टिस बना दिया। This town is so ruthless, Marcus. How is this fair? और इस सब के बीच में मुझे बस एक दोस्त की जरूरत थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, पर तुम नहीं थे। तुम नहीं थे मार्कस, नहीं थे।